यह कहानी है एक थी डायन के बारे में, जिसे हमने थोड़े अंदाज में पुनर्विचार किया है। माधोपुर गांव में एक पति पत्नी जीवन व्यतीत कर रहे थे, अजय और पार्वती नामक। अजय सरकारी नौकरी करते थे और अकेले ही रहते थे। एक दिन जब गर्मियों का समय था, अजय ऑफिस से वापस घर की तरफ रवाना हो रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक बाजार देखा और सोचा कि थोड़ी सब्जियां लेकर घर जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ताज़ी मछली भी खरीद ली और कुछ सामान भी खरीदा। बाजार में सामान लेने के दौरान अजय का समय बीतता ही नहीं गया। धीरे धीरे रात का प्रकाश बढ़ने लगा और उन्हें अब घर पहुंचने का तरीका सोचना पड़ा। वे सोचते हैं कि वे जंगल के रास्ते से जाकर जल्दी से घर पहुंच सकते हैं। वे जंगल का रास्ता चुनते हैं और गाड़ी को वहां घुसने देते हैं। रात का समय था और अंधेरा छा गया था। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी के सामने एक औरत दिखाई दी और अचानक उन्होंने गाड़ी को रोक लिया। उन्होंने देखा कि वो औरत घूंघट में बंधी गहरी सोच में है और उनकी ओर आ रही है। अजय ने गाड़ी को रोका और पूछा, क्या हुआ? क्या आप ठीक हैं? औरत ने धीरे से उत्तर दिया, कृपया मुझे मेरे घर तक ले चलिए। अजय ने उसकी बात सुनी और सजग रहकर उसे अपनी गाड़ी में बैठने दिया। औरत ने अपना चेहरा घूंघट में छिपाया हुआ था और वह गाड़ी के पीछे बैठ गई। जब वे गाड़ी में बैठ गई तो उसकी आवाज़ रोने की थी और वह अपने चेहरे को छिपाने में व्यस्त थी। अजय ने पूछा, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? औरत ने कोई उत्तर नहीं दिया और बस रोते रही। अजय की दिलचस्पी बढ़ गई और वह औरत से पूछने लगा, आप कौन हैं और आप इस समय इस जंगल में क्यों हैं? लेकिन औरत ने फिर भी किसी जवाब दिया बिना बस रोते रही। अजय को लगा कि शायद यह कोई बेहद उदास औरत है जो भटक गई है और उसने तय किया कि उसे मदद करनी चाहिए। उसने सोचा कि यह औरत किसी मजदूर की पत्नी हो सकती है जो भटक गई है। अजय ने औरत से कहा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने घर तक ले जाऊंगा। सुबह होते ही आपको वापस आपके घर छोड़ दूंगा। औरत ने धीरे से सिर झुकाया और उन्होंने अजय के साथ चलने के लिए सहमति दी। वे दोनों गाड़ी में सवार हो गए और अजय ने गाड़ी चलाना शुरू की। सफ़र के दौरान औरत की आवाज़ थोड़ी देर तक सुनाई दी, लेकिन वह नहीं देख सके कि उसका चेहरा कैसा है। कुछ ही समय बाद जब अजय और औरत उनके घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि पार्वती उनका इंतज़ार कर रही है। पार्वती ने देखा कि अजय के साथ एक औरत है और उसने उससे पूछा, ये कौन है जो तुम्हारे साथ है? अजय ने पार्वती को सब कुछ बताया और औरत की मदद करने की वजह से वे देर से आ गए हैं। पार्वती को भी यह सब अजीब लगा, लेकिन उन्होंने औरत की मदद की और उसे खाना बनाने के लिए बोला। औरत ने चुपचाप रसोई में चली गई और पार्वती ने उसे अपने रसोई में आने की आज्ञा दी। थोड़ी देर बाद पार्वती ने उसे रसोई से आते हुए देखा और देखकर वह डर गई। औरत ने अपने मुख के घूंघट को हटाया हुआ था और वह चुपके से मछलियों को खा रही थी। उसके बाल लंबे और काले थे और उसकी आंखों में डर की चमक थी। पार्वती ने धीरे से उसे देखा और उसकी ओर बढ़ते हुए जवानी की डरावनी आवाज़ सुनी। पार्वती ने अपनी हिम्मत जुटाई और गर्म कोयले से औरत के पास जाकर लगाया। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि पूरे गांव में उसकी चिल्लाहट सुनाई दी। औरत डर से कांपते हुए जंगल की ओर भाग गई और वह कभी वापस नहीं आई। गांव वालों ने इस घटना को सुनकर डर कर आपसी बातचीत शुरू की और उन्होंने देखा कि उस औरत का व्यवहार बहुत ही अजीब था। इस घटना के बाद उस गांव में बहुत सारी कहानियां फैल गईं और उस डायन के बारे में कई कहानियां बनी। लोगों ने कहा कि उस औरत की आवाज़ बहुत ही डरावनी थी और वह डायन हो सकती है। लेकिन इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति के पीछे एक डरावनी या अजीब चेहरा हो सकता है, लेकिन हमें उनकी असली कहानी जाननी चाहिए, क्योंकि आपकी मदद किसी आवश्यकता पर निर्भर कर सकती है।